अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो दो टॉपिक है। ओके, एक है लंग कैंसर और दूसरा है अस्थमा। आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि आप लोग समझते होंगे कि ये यहाँ पर बहुत छोटे छोटे वर्ड्स लिखते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे चुका हूँ और देता हूँ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोगों को नोट्स की सूरत में हर टॉपिक की डिटेल चाहिए तो वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर वो आप फॉलो कर लीजिए तो आप वहाँ पर वो सब कुछ मिल सकते हैं आप लोगों को। तो आप प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत सी डिटेल वीडियो और चैप्टर्स आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लंग कैंसर। लंग कैंसर कैंसर डिफिनीशन आप ये कर सकते हैं, वो किसी चीज़ की भी कैंसर हो सकता है, उसके हर कैंसर के ये डिफिनीशन है। द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड कैंसर। अब लंग कैंसर है तो द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ लंग टिश्यू इज कॉल्ड लंग्स कैंसर। ओके, यहाँ पर कहाँ भी हो सकता है। अब स्किन वहाँ कुछ कहाँ पर भी, तो अब यू डिफिनेशन कर सकता है। द एबनॉर्मल द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ लंग्स टिश्यू इज कॉल्ड लंग कैंसर। ओके, नॉर्मल हो तो ये होता है कि जब माइटासिस होते हैं, वन सेल से दो सेल बनते हैं। ओके, और एबनॉर्मल क्या है, वन से तीन बनते हैं, वन से पाँच बनते हैं, वन से आठ बनते हैं, कुछ भी हो बन सकते हैं, कितने भी बन सकते हैं, ये एबनॉर्मल है। हम स्टडी करेंगे जब रिप्रोडक्शन चैप्टर आएंगे इंशाल्लाह, उसमें हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर है उसमें हम माइटासिस मियासिस ये सब कुछ जिस तरह ये होता है वो सब कुछ हम डिटेल में समझाएंगे। अब तक तुम लोग ये समझो सिर्फ और सिर्फ कि नॉर्मल और अबनॉर्मल में ये फ़र्क होता है। अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू ये होते हैं कि दो या तीन ज़्यादा बनते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा। ओके, इसके सिम्टम क्या है? सिम्टम सिम्टम इसके सिम्टम बहुत अजीब है। आप लोग बोलेंगे वो कैसे? वो इस तरह सिम्टम्स, फर्स्ट हम नो सिम्टम, इन स्टेप फर्स्ट स्टेप में इसके कोई भी सिम्टम नहीं होती। अब लोग आप जिसके कैंसर होते हैं वो उसको पता नहीं होता कि मेरा कैंसर है, क्योंकि सिम्टम से पता लग जाता है कि कैंसर है या नहीं, लेकिन उसको पता नहीं चलता। ओके, सेकेंड स्टेज। ओके, सेकेंड स्टेज, हाई 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 मसल सिक्रेशन। सिक्रेशन मतलब वही हुआ कि पैदा ज़्यादा होते हैं। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिक्रेशन। ओके, थर्ड स्टेज क्या होता है? थर्ड स्टेज बहुत सख्त होता है। डैमेज अदर आर्गन
एंड डेथ। हम सबको अल्लाह ताला बचाए इस तरह बीमारियों से। बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं अल्लाह, और जो भी मुब्तला है उसको अल्लाह ताला शिफा दे। ओके। और ऑर्गन डैमेज होते हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लंग्स कैंसर है, उससे उसके लंग्स कैंसर के साथ लिवर की भी कैंसर हो जाती है, उसके बाद किडनी की भी, उसके बाद हार्ट की भी, उसके बाद स्टमक, वो सब कुछ। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ जब हो जाते हैं तो उसके बाद पूरी की पूरी इंसान की कैंसर हो जाती है, और उसके बाद डेथ होता है, मर जाता है। अस्थमा क्या है? अस्थमा एक और डिसऑर्डर है। द डिसऑर्डर द डिसऑर्डर ऑफ एयरवे। ओके, ये डिसऑर्डर है एयरवे की। ड्यूरिंग अस्थमा अटैक the diameter of airways becomes narrow। फॉर एग्जाम्पल ये एक एयरवे है, ओके। इसकी ये डायमीटर जो है ना, ये तंग हो जाते हैं, यहाँ पर ऐसा हो जाता है, तो सांस अच्छा प्रॉपर नहीं जाता। तो इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? अस्थमा। डायमीटर मीन्स वो जो वाल होते हैं ना, उसको डायमीटर। इसके काजेस क्या है? काजेस ये आप लोगों ने ज़रूर अच्छा देखना है, इससे हम ज़रूर एक या दो डिसऑर्डर आते हैं पेपर में। काजिस फर्स्ट काजिस है पॉल्यूशन। सेकेंड है परफ्यूम। ये परफ्यूम से भी हो सकता है, ओके, एक्सेप्ट। उसके बाद ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट क्या है? इसके ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा है, हो सकता है और भी हो, लेकिन एक ट्रीटमेंट इसकी ये है। आप लोगों ने ये बूढ़े आदमी को देखा होगा, वो एक स्प्रे अपने साथ चलते फिरते दिखते हैं, क्योंकि उसको वो डॉक्टर ने उसको नेजल स्प्रे कहा जाता है। वो उसने लिखा होगा, लिखाते हैं। जब डॉक्टर उस पर नेजल स्प्रे देता है कि बार बार टाइम के टाइम ये करो, ये उसकी ट्रीटमेंट है। सिम्टम क्या है? ब्रीथ सिम्टम। सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम है ब्रीथ लेसनेस, मतलब काम, ओके। ये उसकी सिम्टम है। यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक सेकंड चैप्टर जो कि है होम्योस्टेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर हम शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट लेक्चर।